नमस्कार दोस्तों। कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बासी भात में खुदा का साझा। आवाज शरू शर्मा। शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे एक कार्यालय में 50 रुपए की नौकरी मिल गई है, तो गौरी खिल उठी। देवताओं में उसकी आस्था और भी प्रगाढ़ हो गई। इधर 1 साल से बहुत ही बुरा हाल था। न कोई रोजी और ना ही कोई रोजगार था। घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वह बिक चुके थे। मकान का किराया सिर पर चढ़ा हुआ था। जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सबसे ले चुके थे। साल भर का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा था। एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जून की चिंता होती रहती थी। तकाजों के मारे बेचारे दीनानाथ को घर से निकलना मुश्किल हो गया था। घर से निकलना ही नहीं कि चारों ओर से चित्कार मच जाते, वाह बाबूजी वाह। 2 दिन का वादा करके ले गए और आज 2 महीने से सूरत नहीं दिखाई। भाई साहब, यह तो अच्छी बात नहीं है। आपको अपनी जरूरत का ख्याल है, मगर दूसरों की जरूरत का जरा भी ख्याल नहीं। इसी से कहा जाता है, दुश्मन को चाहे कर्ज दे दो, दोस्त को कभी ना दो। दीनानाथ को ये वाक्य तीरों के समान लगते थे और उसका जी चाहता था कि जीवन का अंत ही कर लो, मगर बेजवान स्त्री और अबोध बच्चे का मुंह देखकर कलेजा थाम के रह जाता बेचारा। आज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए। गौरी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं कहती थी कि नहीं, ईश्वर सबकी सुध ही लेता है और कभी कभी हमारी भी सुध लेंगे, मगर तुमको विश्वास ही नहीं था। बोलो, अब तो ईश्वर की दयालुता के कायल हुए ना। दीनानाथ ने हठधर्मी करते हुए कहा, यह मेरी दौड़ धूप का नतीजा है गौरी। ईश्वर की क्या दयालुता इसमें। ईश्वर को तो तब जानता जब कहीं से छप्पर फाड़ कर दे देते। लेकिन मुंह से चाहे कुछ भी कहे, ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा उमड़ आई थी। दीनानाथ का स्वामी बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा ही चुस्त। उसकी उम्र 50 के लगभग थी और स्वास्थ्य भी अच्छा न था। फिर भी वो कार्यालय में सबसे ज्यादा काम करता है। मजाल न था कि कोई आदमी 1 मिनट भी देर करे या 1 मिनट भी समय से पहले चला जाए। बीच में 15 मिनट की छुट्टी मिलती थी। उसमें जिसका जी चाहे पान खा ले, खाना खा ले, सिगरेट पी ले, जलपान कर ले, चाहे जो कुछ भी कर ले। इसके अलावा 1 मिनट का पूरे दिन में अवकाश ना मिलता था। वेतन पहली तारीख को मिल जाता था। उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम नहीं लिया जाता था। सभी कर्मचारियों को बोनस भी मिलता था और प्रोविडेंट फंड भी की भी सुविधा की गई थी। फिर भी कोई आदमी खुश न था। काम या समय की पाबंदी की किसी को शिकायत नहीं थी। शिकायत थी केवल स्वामी के शुष्क व्यवहार की। कितना ही जी लगाकर काम करो, कितना ही प्राण दे दो, पर उसके बदले धन्यवाद का एक शब्द भी उसके मुख से ना निकलता था। कर्मचारियों में और कोई संतुष्ट हो ना हो, दीनानाथ को स्वामी से कोई शिकायत न थी। वह घुड़कियां और फटकार पाकर भी शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था। साल भर में उसने कर्ज चुका दिए और कुछ संचय भी कर लिया। वह उन लोगों में था जो थोड़े में भी संतुष्ट रहते थे। अगर नियमित रूप से मिलता जाए, 1 रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़े तो दंपत्ति में घंटों सलाह होती और बड़े झांव के बाद कहीं मंजूरी होती थी। गौरी की तरफ से पेश होता तो दीनानाथ विरोध में खड़ा हो जाता।
दीनानाथ की तरफ से प्रेस होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती। बिल को पास करा लेना प्रस्तावक की जोरदार वकालत पर तब मुहर लगता था। सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति वहां पे न थी और दीनानाथ अब पक्का आस्तिक हो गया था। ईश्वर की दया या न्याय में अब उसे कोई शंका न थी। नित्य संध्या करता और नियमित रूप से गीता का पाठ करता। एक दिन उसके एक नास्तिक मित्र ने जब ईश्वर की निंदा की तो उसने कहा, भाई इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका, ईश्वर है या नहीं। दोनों पक्षों के पास इस बात की सी दलीलें मौजूद हैं, लेकिन मेरे विचार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना ही बहुत ही अच्छा है। अगर ईश्वर की सत्ता है तब तो नास्तिक को नरक के सिवा कहीं भी ठिकाना नहीं है। आस्तिक के दोनों हाथों में लड्डू है। ईश्वर है तो पूछना ही क्या, नहीं है तब भी क्या बिगड़ता है। 2-4 मिनट का समय ही तो जाता है भगवान के सामने हाथ जोड़ने में। नास्तिक में इस दो रूखी बात पर मुंह बिचका कर चला गया। एक दिन जब दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो स्वामी ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़ी खातिर से उसे कुर्सी पर बिठाकर बोला, तुम्हें यहाँ काम करते हुए कितने दिन हुए? साल भर तो हुआ ही होगा। दीनानाथ ने नम्रता से कहा, जी हाँ, 13वां महीना चल रहा है साहब। आराम से बैठो दीनानाथ, इस वक्त घर जाकर जलपान करते हो? जी नहीं, मैं जलपान का आदि नहीं हूँ। पान वान तो खाते ही होगे। जवान आदमी होकर अभी से इतना संयम। यह कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दली से पान और कुछ मिठाइयां लाने को कहा। दीनानाथ को शंका हो रही थी, आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कहाँ तो सलाम भी नहीं लेते थे, कहाँ आज मिठाई और पान सभी कुछ मंगवाए जा रहे हैं। मालूम होता है मेरे काम से खुश हो गए हैं। इस ख्याल से उसे कुछ आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर को याद किया। अवश्य परमात्मा सर्वदर्शी और न्यायकारी है, नहीं तो मुझे कौन पूछता है। अर्दली मिठाई और पान लाया। दीनानाथ आग्रह से विवश होकर मिठाई खाने लगा। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत रूखा पाया होगा। बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अवसर जरा भी नर पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाते हैं और काम खराब होने लगता है। कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो नौकरों से हिल मिल भी रखते हैं, उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते बल्कि और भी दिल लगाकर काम करते हैं। मुझ में वह कला नहीं है, इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग अलग ही रहना अच्छा समझता हूँ और सबको परखता रहता हूँ। मैंने तुम्हारे विषय में जो मत स्थिर किया है वह यह है कि तुम वफादार हो और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ, जहां तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा, केवल निगरानी करनी पड़ेगी। तुम्हारे वेतन में 50 रुपए की और तरक्की हो जाएगी। मुझे विश्वास है तुमने अब तक जितनी तनदेही से काम किया है उससे भी ज्यादा तनदेही से आगे काम करोगे। दीनानाथ की आंखों में आंसू भर आए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई। जी में आया स्वामी के चरणों पर सिर रख दे और कहे, आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है। आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है मैं उसे निभाने में कोई कसर न उठा रखूंगा। लेकिन स्वर कांप रहा था और वह केवल कृतज्ञता भरी आंखों से देखकर रह गया था।
धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।